सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजरी मादी की एग बाइंडिंग के ऊपर है कि एग बाइंडिंग बजरी मादी को क्यों होती है। ठीक है, पिछले दिनों मेरे पास दो मादियाँ थी, उनको एग बाइंडिंग हो गई थी। ठीक है, तो वजूहात जो है मैं आपको बताता हूँ क्यों होती है और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है एग बाइंडिंग को। देखिए, जिस मादी को एग बाइंडिंग हो जाती है उसमें से 70% मादियाँ जो है वो उनका अंडा अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकलती, अंडे नहीं निकलते उसमें से, और जो है वो स्किन के साथ चिपके हुए होते हैं। अभी मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाता हूँ उसकी। ठीक है, जो कि मैं निकाल रहा था, नहीं निकल रहे। और 30% ऐसी मादियाँ होती हैं जिनके अंडे जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अगर बंदा सही तरीके से निकाले तो सही से निकल जाती हैं अंडे और मादी बच जाती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्यों होता है, अंडा क्यों फंस जाता है? ये क्या फर्स्ट ब्रीड की वजह से फंसता है या इसमें जो है वो कोई ऐसी चीज़ खुराक की कमी होती है या क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले एक बात यह है कि देखें, ये जो हम इनको फीड खिलाते हैं टोटली सूखी फीड होती है। सूखी मतलब ड्राई होती है, ड्राई सीड्स होते हैं। जो भी बाजरा है और दूसरी चीज़ें हैं, कंगनी वंगनी, सब ड्राई होती हैं। ठीक है, सूरजमुखी थोड़ा सा ऑयली होता है, उसके अंदर जो है वो कुदरती ऑयल होता है सूरजमुखी बीज के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो है वो देखें, अभी एक मसला ये है कि जैसे हमने इनको सूखी सीड खिला दी, ठीक है, और उसमें मट्टी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो अंदर जाके और खुश्की पैदा कर देती हैं। ठीक है, खुश्की हो जाती है। जब ज़्यादा अंदर चिकनाहट की कमी हो जाती है मादियों के अंदर, तो फिर क्या होता है, अंडा जो है वो सही से डिलीवर नहीं कर पाती, वो अंडा फंस जाता है, उनका एग बाइंडिंग हो जाती है। और ये ज़्यादातर देखने में आया फर्स्ट ब्रीड वाली मादी को। और फर्स्ट ब्रीड वाली मादी का जो पहला अंडा होता है उसमें ज़्यादातर देखने हमें आया है, जो पहला अंडा देती है तो उसमें इस तरीके से चांसेस होते हैं फंसने के। वो जो फर्स्ट ब्रीड की मादी है उसमें ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं कि एग बाइंडिंग हो जाए उसमें। ठीक है, क्योंकि पहला अंडा देती है वो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उसको अंडा देने में भी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ब्रीड वाली मादी को होती है, काफ़ी दूसरी मादियों को भी हो जाती है, जो कि तीसरी ब्रीड होती है, चौथी ब्रीड होती है जिनकी, उनका भी अंडा फंस सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली ब्रीड वाली, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया वो फर्स्ट ब्रीड वाली मादी का देखा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं चले आपको, आप पहले वीडियो देख लें ताकि आपको सही से पता चल जाए। आप प्रूफ देख लें कि अंडा किस तरीके से फंसता है और वो निकलता नहीं है। आप देख लीजिए, 3 दिन से अंडा फंसा हुआ है इसका, ये देख सकते हैं, इसकी सीप निकली हुई है। आज शुक्र है मैंने इसको देख लिया है, वरना ये आज इसका आखिरी शायद दिन होता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल जो है वेंट इसकी नीली पड़ी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब ये आप यहाँ से ज़रा चेक करें यार इसको, ये देखें, ये रहा अंडा, इतना सख्त नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, पक्का अंडा है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये फंसा हुआ है अंडा, इसकी फर्स्ट ब्रीड है। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड है और पहला अंडा देने वाली थी और ये फंस गई है। अंडा इसका फंस गया है यहाँ से। यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया इसका। ओहो हो, बस अल्लाह करे अंडा इसका सही सलामत निकल जाए। एक अंडा है, दो है, पता नहीं कितने अंडे हैं यार ये देखें, इस तरफ से भी नज़र आ रहा है, यहाँ से भी अंडा लग रहा है, यहाँ से भी अंडा लग रहा है। बस अल्लाह करे अंडा निकल जाए इसका और ये मादी बच जाए। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होगी। आपके सामने मैं अंडा आपको निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और कोशिश यही करूंगा कि मादी बच जाए ये और अंडा सही तरीके से निकल जाए इसका। तो चलें, आपको अंडा निकालने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले अंडा निकालने के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप ऑयल यहाँ पे लगाएंगे ताकि इजीली जो है वो अंडा पास हो जाए बाहर। तो उसके लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल थोड़ा रखना पड़ेगा साथ में, और हल्के हल्के से आपको अंडा मूव करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी अंडा महसूस हो रहा है और ये भी अंडा है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। ये लग रहा है 2-3 अंडे एक साथ ही फंस गए हैं इसके, पता नहीं क्या मसला हो गया है। ठीक है, और सही तरीके से ये पूप भी जो है वो पास नहीं कर सकती। यार मादी बिल्कुल ही ख़त्म लग रही है, ये देखें मादी की, मतलब ये यहाँ से, ये आप हड्डी देखें यार। ओहो हो यार, ये तो बड़ा मसला हो गया। ये मादी असल में बैठी हुई थी मटकी के अंदर, मुझे क्या पता कि यार मटकी के अंदर अंडों पे बैठी हुई है किस में। अब मैंने देखा कि यार मादी अंदर मटकी पे फूली हुई बैठी हुई है।
तो फिर मैंने सोचा कि इसका क्या मसला है, मोशन लग गए, क्या हुआ। फिर मैंने देखा अंडा वंडा तो कोई है नहीं मटकी के अंदर, ऐसी फूल के बैठी है, इसका मतलब ये है कि कोई मसला है इसके साथ। तो देखा मोशन भी नहीं है। उसके बाद मैंने जब वेंट पे नज़र डाली तो मुझे यकीन हो गया कि पक्का इसका जो है वो एग बाइंडिंग हो गई है इसके साथ, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो ओके व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, ठीक है, आपको पता चला कि किस तरीके से अंडा फंसा हुआ था और स्किन में कैसे चिपका हुआ था, निकल नहीं रहा था, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है वो आई फेस की है मैंने, कि अंदर अंडा ऐसा फंसा हुआ कि निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकला वो, और मादी जो है वो फाइनली आखिर में मर गई मादी। मैंने उसको छोड़ ही दिया, ठीक है, क्योंकि मुझसे नहीं निकल रहा था। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करता तो अंडा टूट सकता था, अंडा टूटता तो मादी मर जाती थी। तो मैंने उसको छोड़ा, मादी को दूसरे दिन जो है वो मादी मर गई थी। तो ये प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके हल के लिए मैं आपको बताऊं कि हल के लिए आपको क्या करना है। हल के लिए ये है कि आपने जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो कॉड लीवर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो कि मछली का तेल होता है, वो भी इस्तेमाल करवाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है वो, ठीक है। अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, वो अगर नहीं करवा सकते तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल करवाएं, उससे भी बहुत अफाका होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे इस्तेमाल करवाने का ये है कि अगर 1 किलो फीड आपने बनाई है, मिक्स फीड है, तो उसके अंदर आप कम से कम जो है वो 2 चम्मच जो है खाने के 2 चम्मच तेल के वो डाल के आप उसको मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपको फिर जो है थोड़ा सुखा के उसको डाल दें, ताकि जो है वो दानों के अंदर जो भी बाजरे का दाना है या दूसरा दाना है उसके अंदर जो है वो चिकनाहट आ जाए, ठीक है, चिकनाहट उसमें मिक्स हो जाए। जब वो मादी खाएगी उसको फीड को, तो उसके अंदर जो है वो जिस्म में चिकनाहट होगी, ठीक है, अंदर सही तरीके से फिर अंडा वो डिलीवर कर सकती है, ठीक है, चिकनाहट की वजह से। अब वो ऑयल जो है वो कॉड लीवर ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा था, मछली का तेल है, ठीक है, वो ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करवाया जाता है, ठीक है। वो अच्छा तेल है, ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करवाते हैं लोग, सिर्फ उसको अकेले को नहीं करवाते, उसके साथ दूसरी 2-3 चीज़ें मिला के करवाते हैं, ठीक है। अगर आप वो यूज़ करवाएंगे तो उससे भी जो है वो बेहतर होगा, फ़ायदा होने वाला है आपको। और एक दूसरी चीज़ ये है कि आपने हर 2-2.5 महीने 3 महीने में डीवॉर्मिंग करवा दें उनकी, ठीक है। डीवॉर्मिंग करवाएंगे तो कभी भी अंडा नहीं फंसेगा इंशाल्लाह, ठीक है। डीवॉर्मिंग का एक आती है बोतल आती है, एक अल्बेंडाजोल भी है, और वो अल्बेंडाजोल तो आसानी से मिल जाएगी आपको, जो कि कबूतरों की दुकानें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स की दुकान नहीं है, कबूतर की है, वहाँ पे कबूतरों की जो मेडिसिन वगैरह मिलती है वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। ये कबूतरों को भी यूज़ करवाया जाता है, और ये इसको पैरट्स को भी यूज़ करवाएं। अब यहाँ पे जो है वो वार्म ऑफ भी मिलती है, ठीक है, वार्म ऑफ भी आप यूज़ करवा सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक प्रॉपर सही तरीके से वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से आपने यूज़ करवानी है, कितनी मिकदार में, ठीक है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो और इसके अलावा जो है बस ये चीज़ें हैं, आप ये इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। ये इस्तेमाल करवाने के बाद उसको कभी भी जो है वो एग बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। मैं भी अभी पिछले थोड़े टाइम से जो है वो इस्तेमाल नहीं, मैंने इनको डीवॉर्मिंग नहीं करवाई थी, ठीक है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरे पास भी, वरना मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मादी का अंडा फंसा। लेकिन अभी 2 मादियों के अंडे फंस गए थे, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी। तो बेचारी एक मादी तो मर गई थी, बाकी दूसरी मादी अभी तक जिंदा है, ठीक है। तो ये है सारी सिचुएशन। तो इस तरीके से आप कंट्रोल करके आपने जो है वो एग बाइंडिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। एग बाइंडिंग नहीं होगी, अगर फंस जाता है फिर भी खुदा न खास्ता अंडा, तो अगर कोई एक्सपर्ट है तो आप उसको दिखा के निकलवाएं अंडा, अगर आपको पता है, ठीक है, किस तरीके से अंडा निकालते हैं। आपने वीडियो में भी अभी देखा, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से निकालते हैं। तो आप निकल रहा है अंडा तो आप निकालते, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो अंडा टूट भी सकता है, टूटेगा तो 110% मादी मर जाएगी, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ। अंडा अगर अंदर टूट गया उसके मादी के, वो मादी मर जाएगी, ठीक है ना, वो ज़िंदा नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो ये सारी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बजरी का फंसे, बहुत सारे दूसरे लवबर्ड का भी फंस सकता है, महंगी महंगी वैरायटियाँ भी होती हैं। तो आपने जो है वो रिस्क उसमें नहीं लेना अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। और साथ में बेल आइकन दिया हुआ है, बेल की एक घंटी दी है, घंटी को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।